ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि जो भी इस मंदिर में गया है वो जानता है कि यहाँ पर जो पुष्पांजलि का ये तरीका है, मतलब भव्य ये मंदिर है और अंदर जाते ही आपको आत्म जागृति का एक ऐसी अनुभूति होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बार मंत्रोच्चार सुनते हैं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने। प्रकृति के तत्वों का संतुलन ही धर्म है और अगर आप जल पूजा जो ये किया जाता है, जो जल अर्पण किया जाता है, उसको देखेंगे कई लोग मानते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसी के साथ माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ा था और जल चढ़ाने से उस विष की जो उष्णता है उसको शांत करने का भी प्रतीक इसे माना जाता है। तो जल अर्पण का अपना महत्व है शिव पूजा में और वो करने के बाद अब फिर वहाँ पर पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। मंत्रोच्चार आपको सुनाते हैं। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शांति सूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वन्ति तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नचकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शांति सूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वन्ति तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्
माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरसन्तानूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरसन्तानूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो स्वाभिमान पर्व में गौरव यात्रा निकलने के बाद, शौर्य यात्रा निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर में हैं, गर्भगृह में हैं, जहां पर ये पूजा हो रही है। कुछ ही देर पहले उन्होंने जो जल अर्पण होता है वो शिवलिंग पर किया है। और जितने भी लोग सोमनाथ मंदिर में गए होंगे, इस पूरे परिसर में, एक तो ये मंदिर इतना भव्य है, विशाल है, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सभ्यता के हमेशा स्थापित होने की, अडिग रहने की, स्वयंभू खड़े होने की, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और जब आप इस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो एक अजीब सा अनुभव आपको होगा, एक ऐसी अनुभूति जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आत्मा और भगवान का एक तरह से मिलन होता है। और इसीलिए आज जब समर्पण भाव से पूरा देश साक्षी बन रहा है सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व का, तो इसका अर्थ और इसका विश्वास, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक जा रही हैं, क्योंकि हम उस सभ्यता पर गर्व कर रहे हैं जो अडिग होकर खड़ा रहा,
इन आक्रांताओं के खिलाफ जिन्होंने ये माना था कि अपने चोट के जरिए वो इन दीवारों को तोड़कर उस विश्वास को तोड़ पाएंगे। वो विश्वास कभी टूटा नहीं, वो आस्था कभी टूटी नहीं, वो धर्म कभी झुका नहीं, वो धरोहर कभी पूरी तरह से अंत नहीं हुआ जिसका, वो संस्कृति जो आज भी पूरे विश्व को एक संदेश देती है, उसी का एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर में पूजा, उसका समागम है। क्योंकि 1000 वर्ष की ये यात्रा रही है इस मंदिर के लिए। वो भारत के उस प्रतीक के तौर पर आक्रमणों का वो केंद्र बना रहा, जिसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि भारत की धरोहर थी ये धरती, ये धरा जिस पर ये सोमनाथ मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों में शुरुआत यहीं से होती है। तो हर आक्रांता ये सोचता था कि यहाँ पर मूर्ति भंजन अगर हमने कर दिया तो हम भारत पर असली चोट कर पाएंगे, मूर्ति पूजकों पर चोट कर पाएंगे, यहाँ की धर्म धरोहर संस्कृति सबको अंत कर पाएंगे, नाश कर पाएंगे। लेकिन वो हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, क्योंकि भारत की सभ्यता में वो ताकत, वो हिम्मत थी कि वो हर बार फिर से खड़ा हुआ, हर चोट के बाद नए सिरे से अपने छाती को पर उस चोट को लेने के बाद फिर से खड़ा हुआ और धर्म की स्थापना की, संस्कृति की स्थापना की, अपने सभ्यता की पहचान को अडिग और अमूल्य रखा। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जल अर्पण किया, जिससे माना जाता है कि आत्मा की शुद्धि होती है, पूरे देश का उससे भला होगा, जो अच्छी सकारात्मक ऊर्जा है वो आती है। और इसी के साथ जो विष पिया था भगवान शिव ने, उनका कंठ नीला हुआ था, माना जाता है कि उस विष को शांत करने के लिए भी ये जल अर्पण किया जाता है। और इसी के साथ समृद्धि के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये पूजा की जाती है। और मंत्रोच्चार के साथ जो पूरा जो वहां पर कार्यक्रम है इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलपत्र भी वहां पर चढ़ा रहे हैं, वहां पर पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं। और जो पूरी पूजा है, कभी दूध से स्नान, कभी चंदन का तिलक, वो सब कुछ इस वक्त वहां पर किया जा रहा है।